हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फर्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इज assisted by reproductive technology is called option A GIFT gamete intrafallopian transfer, option B ZIFT zygote intrafallopian transfer, option C intracytoplasmic sperm injection ICSI, D ET embryo transfer। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र उन फीमेल के केस में किया जाता है जिनमें एग की प्रोडक्शन नहीं होती। डायरेक्टली एग जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र उनमें किया जाता है जिन केसेस में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। ICSI देख लेते हैं डायग्रामेटिकली। साइटोप्लाज्म, फाइन निडल की हेल्प से स्पर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे दिस इज फाइन निडल। sperm इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? ICSI। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगी, सेकेंड नहीं है, C इज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी नहीं होगी। हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी आ गई? C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, intensely lactating mothers do not generally conceive due to the A. suppression of fertilization, B. suppression of gonadotropins, C. hypersecretion of gonadotropins, D. suppressions of gametic transport। सबसे पहले हाईली लैक्टेटिंग मदर जो होंगी उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होता है हार्मोन। प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होगा तो इनहिबिट करेगा किसके सिक्रीशन को? गोनाडोट्रोपिन्स को। गोनाडोट्रोपिन्स कौन कौन है? FSH एंड LH एंटीरियर पिट्यूटरी से बनते। अगर ये नहीं बनेंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, नो फर्टिलाइजेशन। नो प्रेगनेंसी। हमारी ऑप्शन क्या है? सुप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन सुप्रेशन बाद में है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? गोनाडोट्रोपिन्स नहीं बनेंगे। बी सुप्रेशंस ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, यस गोनाडोट्रोपिन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी यहाँ पे। करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हाइपर सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, नो सादा नहीं बनता, अभी अभी किया, इनहिबिट करेगा। सुप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट, इससे कोई लिंक ही नहीं है गैमेटिक ट्रांसपोर्ट से इसका। हम इस टेक्निक को ना, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया है LAM लैक्टेशनल एमनोरिया कि हाईली लैक्टेटिंग फीमेल्स जो होती हैं अप टू 6 मंथ ये माना जाता है कि फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि गोनाडोट्रोपिन की अमाउंट कम बनती है, ओव्यूलेशन नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? सुप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेनली पूछ रही हैं कंसीव क्यों नहीं कर रही हैं, तो ड्यू टू द सुप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Sterilization technique are generally foolproof method of conception with least side effect, yet this is last option for the couple because first, it is almost irreversible, yes, of the misconception that it will reduce sexual urge and derive, ये भी है. It is a surgical procedure, लोग डरते हैं surgical procedure से कि surgical है. Of lack of sufficient facilities in many part of the country, ये भी सही है. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी आएगी? 1, 2, 3, 4. D is the correct option. स्टरलाइजेशन एक परमानेंट टेक्निक है. मेल के केस में इसको बासेक्टॉमी बोलते हैं, फीमेल के केस में ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं. ये गैमीट ट्रांसफ़र को रोक देती है. अगर गैमीट जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. चूज द राइट वन मेथड और स्टेटमेंट गिवन बिलो. IUDs suppresses gametogenesis. IUDs suppresses gametogenesis. suppress करती हैं gametogenesis को? नो. gametogenesis के प्रोसेस से IUDs का कोई लिंक नहीं. IUDs once inserted not need to be replaced. टाइम पीरियड होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिप्लेस की जाती है. IUDs are generally inserted by user herself. No. IUDs increases phagocytosis reaction in the uterus करती हैं. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा? D is the correct answer. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. चलिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग MTP. चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. फर्स्ट, MTP आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर. करेक्ट है. MTP आर यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. नो. MTP आर ऑलवेज सर्जिकल. नो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सर्जिकल हो. MTP require the assistance of qualified medical personnel. Yes. ऑप्शन कौन सी बन रही है? फर्स्ट एंड फोर्थ. C is the correct option. MTP है क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अनवांटेड प्रेगनेंसी को गेट रिड ऑफ करने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए MTP की जाती है. MTP इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड एबॉर्शन. मदर की हेल्थ को लेके या फिर रेप केसेस हो गए. कुछ केसेस में हमारी गवर्नमेंट ने 1971 में MTP को लीगलाइज्ड किया था. MTP इज लीगलाइज्ड. नेक्स्ट चलते हैं. Choose the correct statement regarding ZIFT procedure. ZIFT means zygote intrafallopian transfer. Ova collected from a female donor and transferred to the fallopian tube to facilitate zygote formation. No. zygote बन जाएगा, आर्टिफिशियल कंडीशन है, उसके बाद fallopian tube में डालना. Zygote is collected from a female donor and transferred to the fallopian tube. Okay. Zygote is collected from a female donor and transferred to uterus. यूट्रस में ट्रांसफ़र करने की टेक्निक को हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र बोलते हैं. Ova collected from a female donor and transferred to the uterus. No. Correct option is B. Zygote is collected from a female donor and transferred to the fallopian tubes. Next question करते हैं. Seventh question.
Given below are four methods A to D and their modes of action 1 to 4. In achieving contraception, select the correct matching from four option that follow. ये कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनको मैच करते हैं. सबसे पहले पिल्स क्या करेंगी? तो पिल्स को हम मैच करते हैं प्रिवेंट ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती हैं. सेकेंड देखिए कॉन्डम्स में क्या लेंगे यहाँ पे? तो मेनली बी ऑप्शन को हम मैच करते हैं फर्स्ट से, प्रिवेंट स्पर्म ब्रीचिंग, सर्विक्स फर्स्ट आ गया. वासेक्टॉमी सी ऑप्शन को मैच करते हैं फोर्थ से, सीमन कंटेन नो स्पर्म, क्योंकि वासेक्टॉमी के केस में वॉस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र नहीं होगा स्पर्म का. अगर स्पर्म वॉस डिफरेंस से ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो जो हमारे पास सिर्फ सीमन प्रेजेंट है, सीमन में स्पर्म नहीं होंगे, सिर्फ 3 ग्लैंड्स का सिक्रेशन होगा, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. स्पर्म नहीं होंगे. तो इसको हम मैच कर लेते हैं फोर्थ के साथ. कॉपर टी आ गया. कॉपर टी को मैच करेंगे सेकेंड के साथ. 3142 कॉपर टी इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देगी. 3142 सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन. In which of the following ART technique the semen is artificially introduced into the female? Assisted reproductive technologies. Directly semen is introduced into the female. Embryo transfer नहीं करेगा. Gamete intrafallopian transfer no. इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र ये भी एम्ब्रियो को किया जाता है. आर्टिफिशियल कंडीशन में फर्टिलाइज करने के बाद एम्ब्रियो को जब मोर देन 16 हो जाए सेल्स तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है यूट्रस में. तो ये भी टेक्निक नहीं आई. इंट्रायूटेराइन इंसामिनेशन होगी आर्टिफिशियली सीमन को इंट्रोड्यूस करना फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में. ऑप्शन बनती है डी. नेक्स्ट देखेंगे सहेली. अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल developed by Indian scientist is a steroid preparation? No. Hormonal preparation? No. Non-steroidal preparation? Yes. Toxic preparation to kill sperm? No. करेक्ट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सहेली, a new oral contraceptive for females was developed by the scientist at which institute? Mainly Bangalore में होगा. No. CSIR न्यू दिल्ली? No. CDRI लखनऊ? Yes. ICMR न्यू दिल्ली? No. CDRI means Central Drug Research Institute. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है? ऑप्शन सी. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP is considered safe
Up to how many weeks of pregnancy? 6 weeks? No. 8 weeks means 2 months? No. 12 weeks means 3 months. 18 weeks? No. Correct option C. C is the correct option. क्यों? Primarily due to smaller size of the fetus and easier access to uterine lining during this. During this पीरियड। देखिए रीज़न क्या आया हमारे पास। पहली बात, फिटस का साइज़ छोटा है। दूसरा, यूटेराइन लाइनिंग को ईजिली हैंडल किया जा सकता है। यूटेराइन लाइनिंग जो है इससे अफेक्ट होती है, इसलिए 12 वीक तक मेनली एमटीपी जो है वो सेफ़ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है फिटस का साइज़ बढ़ता जाएगा और ये प्रोसेस मदर को भी हार्म पहुंचा सकता है। सम टाइम मदर के केस में उसकी यूटेराइन वॉल जो है वो अफेक्ट हो सकती हैं। एमटीपी करने के बाद हो सकता है उसकी यूटेराइन वॉल जो है वो डैमेज हो जाए या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग से मदर की हेल्थ अफेक्ट भी कर सकती है। तो सेफ पीरियड कौन सा आया? 12 वीक्स। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। सबसे पहले तो बात करते हैं मेनली 3 इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की। आईयूडीज 3 टाइप की होती। कौन कौन सी होगी? फर्स्ट है नॉन मेडिकेटेड। सेकंड होती है मेनली कॉपर रिलीजिंग। थर्ड है हार्मोन रिलीजिंग। टाइप्स देख लेते हैं। नॉन मेडिकेटेड में आती है लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग में आएगी कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। हार्मोन रिलीजिंग में LNG 20 एंड प्रोजेस्ट्राट। चलिए अपनी ऑप्शन ढूंढते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस? ए वॉल्ट। वॉल्ट इनमें से कोई नहीं है, तो वॉल्ट्स क्या हैं? वॉल्ट्स बैरियर्स होते हैं जो फीमेल के केस में यूज़ किए जाते हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं। मल्टी लोड 375 कॉपर रिलीजिंग है। इन दोनों ऑप्शन को गलत कर देते हैं। सर्विकल कैप्स ये भी फीमेल के केस में यूज़ की जाते हैं, फिजिकल बैरियर्स में आएंगे। LNG 20 is hormone releasing. C option is correct. Next देखिए, which of the following is mostly widely accepted method of contraceptive in India as it present? A. Tubectomy. B.
diaphragm. C. Cervical caps. D. Intrauterine devices. Yes. Intrauterine device is most widely accepted method in case of females. Females for contraception. नेक्स्ट देखते हैं. ट्यूबेक्टॉमी इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच ऑप्शन ए यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जिकली. नो. स्मॉल पार्ट ऑफ fallopian tube is removed or tied up. Tubectomy. Yes. Ovaries are removed surgically. No. Small part of vas deferens is removed or tie up. vas deferens मेल के केस में होते. प्रोसेस को बासेक्टॉमी बोलते. तो मेनली ट्यूबेक्टॉमी कौन सा मेथड है स्टरलाइजेशन का? स्मॉल पार्ट ऑफ fallopian tube is removed or tied up. Question number 15. Diaphragm are contraceptive devices used by the female. Choose the correct option from the statement given below. They are introduced into the uterus. No. They are placed to cover the cervical region. Yes. They act as physical barrier for sperm entry. Yes. They act as spermicidal agents. No. ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सी करेक्ट है हमारे पास. सेकेंड एंड थर्ड. ये ऑप्शन नहीं हुई ठीक, ये भी गलत है. सेकेंड एंड थर्ड. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. If a woman want to become pregnant, what is the optimum day on which do have sexual intercourse? अगर ये यूट्रस की वॉल है, यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट है. नेक्स्ट fallopian tubes. वन साइडेड ले लेते हैं. सबसे पहले है 1 वीक बिफोर ओव्यूलेशन, लेकिन हमें पता है, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टडी किया है सेकेंड चैप्टर में. फेजेस देख लेते हैं. 1 to 3 days मेंसेस, 1 to 3 और समटाइम 5 days. 6 to 14 मैं 28 के साइकिल के अकॉर्डिंग डायरेक्टली लिख रही हूँ. प्रोलिफेरेटिव फेज. 15 to 28 or 29 luteal phase. A 1 week before ovulation. No, गलत है ये ऑप्शन. ऑप्शन बी देखते हैं. द डे बिफोर menstruation is due to begin means this day. No. The day of ovulation, which is approximately mid-cycle. एक सेकेंडरी oocyte जब ओवरी से ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद रिलीज होता है, यहाँ जाएगा. सेम अगर इसी डे में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो दीज डेज, तो एग और स्पर्म आपस में अप्रोच करेंगे, फर्टिलाइजेशन के चांसेस है. तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी करेक्ट आ रही है? सी. डी में देखिए, इट डजेंट मैटर बिकॉज फर्टिलाइजेशन कैन अकर एट एनी टाइम इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. नो, इनकरेक्ट. करेक्ट ऑप्शन हमारी कौन सी बन रही है? सी. 17th क्वेश्चन. Vasectomy is an effective technique for birth control in males because it severs a root used by the sperm to exit the male's body. Severs means cut the root. B. Causes the prostate gland to enlarge and seal off the ejaculatory duct.
अगर प्रोस्टेट ग्लैंड एक लोब्यूलेटेड ग्लैंड होगी, सिंगल होती है, सराउंड करती है यूरिथ्रा को, अगर इसका साइज बढ़ता जाए तो ये मेनली हार्मफुल है, क्योंकि ये हमारी बॉडी मेल के केस में इस सिस्टम को ब्लॉक कर देती है। यूरिनेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी तो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज नहीं बढ़ना चाहिए। इनकरेक्ट आ गया। प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम मूविंग फ्रॉम एपिडिडाइमस टू द वास डिफरेंस। कट किया जाता है वास डिफरेंस को। वासेक्टॉमी मीन्स वास डिफरेंस को कट करना और कट करके टाई ऑफ करना। एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस तक तो आएंगे, उससे आगे मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम रेलेवेंट ऑप्शन नहीं लेंगे। रिड्यूसेस द एल्केलाइन सिक्रीशन इन द सेमन एंड द स्पर्म आर देन डिस्ट्रॉयड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये एल्केलाइन सिक्रीशन को इंक्रीज नहीं करती, स्पर्म होंगे ही नहीं, सेमन में स्पर्म प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेमन में अकेला 3 ग्लैंड का सिक्रीशन होगा। कौन सी 3 ग्लैंड? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। तो ये भी हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई? ऑप्शन ए, कट द रूट यूज्ड बाय स्पर्म टू एग्जिट द मेल बॉडी। उस रूट को ही कट कर देना जहाँ से स्पर्म मूव करते हैं और मेल की बॉडी को लीव करके फीमेल की बॉडी में आएंगे। तो इस वासेक्टॉमी को एक परमानेंट मेथड माना जाता है, स्टरलाइजेशन मेथड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं 18 क्वेश्चन। Which of the following is the best way to reduce chances of conception and spread of sexually transmitted diseases? कॉन्डम। कॉन्डम मेनली फिजिकल बैरियर्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है। ये कंसेप्शन के चांसेस को भी कम कर देते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मीन्स एड्स एंड अदर डिजीजेस आर ऑल्सो देयर, बट एड्स के केस में स्पेशली कहा जाता है कि मेनली ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर अननोन पार्टनर है तो कॉन्डम्स वगैरह यूज़ होने चाहिए ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को स्प्रेड होने से बचाया जा सके। बर्थ कंट्रोल पिल्स नो, कॉन्सेप्शन को तो कम करती हैं लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के केस में जो है वो फ्रूटफुल नहीं है, वर्क नहीं करेंगी। पिल्स फीमेल लेती हैं। डायाफ्राम ये भी फीमेल्स के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस ये भी नहीं होंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलिए 19th क्वेश्चन देखें। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टर देयर आफ्टर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी during first trimester is generally safe. Yes, safe up to mainly 3 months. First trimester मतलब 3 months. Generally chances of contraception are nil until mother breastfeed the infant up to 2 years. No 2 years, up to 6 months. 2 years नहीं लेंगे यहाँ पे, up to 6 months. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। नो, अगर पर्टिकुलरली देखें तो 21 days तक लेते हैं, 1 week का गैप डालते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सी हमारी सही हैं? फर्स्ट एंड थर्ड। 1 2 2 3 3 4, फर्स्ट एंड थर्ड। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, GIFT is recommended
for those female who cannot produce an ovum. Yes, मेनली जिनमें ओवम नहीं बनता उनको ये टेक्निक कही जाती है, अप्लाई की जाती है उनके केस में. Who cannot retain the fetus inside uterus. ये रॉन्ग है. मेनली ये वाली फीमेल जिनमें ओवम नहीं बनता वो कैपेबल होती हैं एक फीटस को नरिश करने के लिए, क्योंकि उनका यूट्रस एक नॉर्मल कंडीशन में होता है, सिर्फ उनमें ओवम की प्रोडक्शन नहीं होती, एग नहीं बनता. Who cannot provide suitable environment for fertilization. ऐसा भी कुछ नहीं है. फेलोपियन ट्यूब फंक्शनल होती हैं, फर्टिलाइजेशन हो सकती है. Whose cervical canal is too narrow to allow passage of sperm. No. The relevant answer, correct answer is option A. Who cannot produce an ovum. जिनमें ओवम नहीं बनता है. 21st क्वेश्चन देखेंगे. मेनली मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्यूब. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्यूब सेकंड से मैच कर देते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से. ZIFT zygote intrafallopian transfer. Zygote intrafallopian transfer, transfer into fallopian tubes. तो ऑप्शन कौन सी रखेंगे? फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर आएगा. नो, इसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलते हैं, या फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब्स में. अगला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यहां देखते हैं इंसेमिनेशन ड्यू टू लो स्पर्म काउंट. यस, ऑप्शन कौन सी रखेंगे हम यहाँ पे? सी के साथ 4. डी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. तो मेनली क्या आ गया यहाँ पे, किससे मैच करेंगे इसको? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर. थर्ड 2, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2 1 4 3. कौन सी ऑप्शन हमारी यहाँ मैच हो रही है? 1 2 3 4. रॉन्ग. 2 1 4 3 करेक्ट आंसर. 3 1 4 2 नो. नेक्स्ट 3 4 2 1, ये दोनों रॉन्ग हैं. करेक्ट आंसर कौन सा आया हमारा? ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. चूज द आंसर विच गिव द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कॉलम. ए नेचुरल कंट्रोल, निरोध नेचुरल नहीं है. सहेली नो. ट्यूबेक्टोमी नो. LAM लैक्टेशनल एमनोरिया, तो ए के साथ हम 4 को मैच करते हैं. बैरियर मेथड, बैरियर्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? तो बैरियर्स में हम लेंगे निरोध कॉन्डम, पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम. IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कौन से हैं इसमें से? सहेली तो पिल्स हैं, निरोध हो गया. ट्यूबेक्टोमी परमानेंट मेथड. ये आगे लिप्स लूप. लिप्स लूप्स मेनली IUDs में आएंगे, तो यहाँ 5th लिख देते हैं. नेक्स्ट देखिए सर्जिकल मेथड, अभी अभी किया. ट्यूबेक्टोमी इन केस ऑफ फीमेल. मेल के केस में बासेक्टोमी होती है, फीमेल के केस में ट्यूबेक्टोमी होगी. तो इसको हम किसके साथ मैच कर रहे हैं? थर्ड ऑप्शन के साथ, सर्जिकल. ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सहेली, इसको मैच करते हैं सेकंड के साथ. चलिए हम नीचे लिख लेते हैं कौन कौन से थे. 4 1 5 3 2. 4 1 5 3 2. 4 1 5 3 2.
4 1 5 2 3 नो, 2 4 ये भी नहीं है, 2 1 नो। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23rd। इन विच टेक्निक डोनर सीमन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस? किस टेक्निक में सीमन को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जाएगा यूट्रस में? तो पहला इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा विजाइनल इंसेमिनेशन डायरेक्टली पूछा है यूट्रस में, वेजाइनल नहीं हो सकता। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। अगर गैमीट ट्रांसफर कर रहे होते GIFT, ये डिफरेंट टेक्निक है। यहाँ सीमन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। GIFT उन फीमेल के केस में की जाती है जिनमें ओवम नहीं बनेगा, एग की प्रोडक्शन नहीं होती, तो ये टेक्निक भी नहीं है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, वो तो डायरेक्टली फीमेल के एग में फाइन नीडल की हेल्प से स्पर्म को इंट्रोड्यूस करना हुआ। यहाँ सीमन डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है यूट्रस में। तो कौन सी ऑप्शन है? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24th क्वेश्चन। A diagram showing two contraceptive sheets are given below. दो शीट दिए, correctly identify them with functions. फर्स्ट है मेल कॉन्डम, सेकंड है फीमेल यूज़ करती हैं कॉन्डम। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ए ऑप्शन में मेल कॉन्डम फॉर पेनिस, कलेक्ट सीमन, सही। बी फीमेल कॉन्डम, शीट वेजाइनल वॉल। अगला देखते हैं, वैसे ही करेक्ट ऑप्शन है पर नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फीमेल कॉन्डम ए, फीमेल कॉन्डम नो, मेल कॉन्डम है, गलत हो गया यहीं से। ए मेल कॉन्डम, शीट विजाइनल वॉल, नो, ये भी इनकरेक्ट है। डी नन ऑफ अबव, नो, ए इज द करेक्ट। कैसे? ए मेल कॉन्डम है और मेनली पेनिस को कवर करता है, सीमन को कलेक्ट करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। बी फीमेल कॉन्डम है, वेजाइनल वॉल को कवर करती है। बाकी हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन बन नहीं रही, क्योंकि बी में तो पहले ही मेंशन किया है कि ए जो है वो फीमेल कॉन्डम है, गलत है। इसी तरह से मेल कॉन्डम है लेकिन विजाइनल वॉल को कवर कर रहा है, नो, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नॉन मेडिकेटेड IUD इज, इसके लिए सबसे पहले सारी की सारी IUDs मेंशन कर लेते हैं। नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड में आएगी लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग में 3 आएंगी, कौन कौन सी? कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG
20। वो हार्मोन रिलीजिंग पूछी थी, ये हम आपसे नॉन मेडिकेटेड पूछ रहे हैं। नॉन मेडिकेटेड मतलब नॉन हार्मोनल, कौन सी आएगी? तो यहाँ आएगी लिप्स लूप। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग है। यहाँ देखिए ऑप्शन दी है LNG-20, हम कहेंगे हार्मोन रिलीजिंग है, नो। बी कॉपर टी, कॉपर रिलीजिंग है, लेकिन ये नॉन मेडिकेटेड की बात कर रहे हैं, ये कॉपर रिलीजिंग है। अगली लिप्स और लूप मेंशन कर दिया। प्रोजेस्टेराट, प्रोजेस्टेराट भी हार्मोन रिलीजिंग है। तो इनमें से हमारे पास ये तीनों ऑप्शन बिलोंग टू आईयूडी से ही करती हैं, लेकिन ये डिफरेंट टाइप की आईयूडीज हैं। हमारा क्वेश्चन है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इज, नॉन मेडिकेटेड की अगर बात की जाती है, नॉन हार्मोनल की बात की जाए, तो हमारे पास नॉन हार्मोनल एक ही है, दैट इज लिप्स लूप। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 4 के। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।